जिंदगी में मन की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर आप मन से खुश नहीं है, आपके मन में कोई शांति नहीं है, तो आपको जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को शांत करें, ताकि आपको अंदर से खुशी का एहसास हो सके। आज मैं कुछ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप मन की शांति को पा सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मुताबिक आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। तो ना आपको पास्ट के बारे में सोचकर बुरा महसूस करने की ज़रूरत है, और ना ही आने वाले फ्यूचर की चिंता करनी है। आपको केवल उस मोमेंट में जीना है। ये प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता है, पर एक बार आपने प्रैक्टिस डाल दी तो आपके मन को काफ़ी शांति मिलेगी। मेडिटेशन में भी आपको इसी टाइप का प्रैक्टिस सिखाया जाता है, जिससे आप ना पास्ट के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में, और केवल उस मोमेंट में आप जियो जिस मोमेंट में आप वहाँ पे हो। तो ये आपके मन को काफ़ी शांति प्रोवाइड करेगा। हम अपने मन में ढेर सारे नेगेटिव इमोशन को लेके घूमते रहते हैं। हमारे अंदर गुस्सा होता है, हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, या और टाइप के नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो हम अगर उन नेगेटिव इमोशंस को अपने दिल दिमाग से बाहर नहीं निकालेंगे, तो हमें कभी भी मन की शांति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने इमोशंस को किसी को बता दो, उससे मन हल्का हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये इमोशंस ऐसे हैं जो मैं किसी को बता नहीं सकता, तो आप ये कर सकते हो कि एक कागज़ लो और उस पे लिखो पेन से, जो भी आप इमोशन फील कर रहे हो। किसी के प्रति आपको बहुत नफ़रत है, तो आप उस पे कागज़ पे लिख दो। पूरे ऑनेस्टली लिख दो, जो-जो फील कर रहे हो उसके बारे में पूरा लिख दो। अगर आपको जेलसी हो रही है वो भी लिख दो, नफ़रत करते हो वो भी लिख दो, और लिखने के बाद कागज़ को आप फाड़ के फेंक दो चाहो तो। उससे क्या होगा कि मन को काफ़ी शांति मिलेगी। अगर आप कागज़ पे नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन डायरी ऐप्स आते हैं, अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लो, लॉगिन क्रिएट कर लो और उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लो। आपको जब भी कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, आप उस ऐप पे जाके लिख दो, प्रॉपर्ली ऑनेस्टली लिख दो। इससे क्या होगा कि आपके मन को काफ़ी शांति मिलेगी। इनफैक्ट साइंस के मुताबिक भी अगर आप किसी चीज़ को कागज़ पे लिखते हो तो आपके मन को काफ़ी शांति मिलती है। तो अगर आप किसी बात को किसी को बता नहीं सकते, तो कागज़ पे लिखने से या ऑनलाइन में लिखने से आपको मन को काफ़ी शांति मिलेगी। इंसान की इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती है। इंसान हमेशा कुछ न कुछ की ख्वाहिश रखता है, पर वो हमेशा ये भूल जाता है कि उसके पास क्या है। तो हमारे पास जो नहीं है उसकी ख्वाहिश हमारे मन में होती है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है। तो अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, तो आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर लानी चाहिए। आपको इस बात के लिए एहसानमंद होना चाहिए भगवान के प्रति, या जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उनके प्रति, कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके परिवार वाले हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। तो आप कभी अगर स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, दुखी फ़ील कर रहे हैं, तो आराम से बैठ के सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं। फिर आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, जिनकी वजह से आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का, या जिस पे आप यकीन करते हो उसको। अगर आप केवल नेगेटिव चीज़ों पर फ़ोकस कीजिएगा जो आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो आपको उन चीज़ों पर फ़ोकस करना होगा जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं। तो उससे आपके मन को काफ़ी खुशी और शांति मिलेगी। अगर आप नेचर में टाइम बिताते हैं, तो आपके मन को काफ़ी शांति मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पार्क में जाके समय बिता रहे हो, किसी बगीचे में जा रहे हो, या किसी बीच के किनारे, तो आपके मन को काफ़ी शांति मिलती है। मुझे पर्सनली गोवा काफ़ी पसंद है। मैं जब गोवा जाता हूँ, तो वहाँ पे बीच के किनारे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन का एहसास होता है। मैं टेंशन फ़ील नहीं करता वहाँ पे। तो अगर आप बीच के पास जा सकते हो या किसी पार्क में जा सकते हो, तो वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। इससे आपके मन को काफ़ी शांति मिलेगी, एंड आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको टेंशन का एहसास नहीं होगा। अपने मन की खुशी के लिए और मन की शांति के लिए आपको अपने बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका बॉडी कमज़ोर होगा या बीमार होगा, तो आप मन से खुश कभी नहीं रह सकते। एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड होता है। तो आप अपने बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखिए।
जिंदगी में खुश रहने के लिए और मन की शांति के लिए आपको दूसरों को माफ करना पड़ेगा और उसके साथ अपने आप को भी माफ करना पड़ेगा। कितनी बार हम दूसरों से नाराज रहते हैं किसी मामले को लेके, हमें लगता है कि उसने हमें हर्ट किया है और उस नेगेटिव इमोशन को हम हमेशा अपने मन में कैरी करते हैं। तो उससे नुकसान उस बंदे का नहीं होता, हमारा अपना नुकसान होता है। हमारे अंदर ये नेगेटिव इमोशन भरे होते हैं उसके प्रति। तो अपने मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस बंदे को माफ़ कर दें। हमें माफ़ करना इसलिए नहीं है कि वो बंदा माफ़ी के लायक है, पर इसलिए कि माफ़ करने से हमारे मन को शांति मिलती है। और कितनी बार क्या होता है कि हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं पर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। इंसान ढेर सारी मिस्टेक्स करता है, तो हमें लगता है कि पास्ट में हमने कोई मिस्टेक की थी, कुछ करना भूल गए थे, जो हमें करना चाहिए था नहीं किया, तो इस वजह से हमारे मन में काफ़ी पश्चाताप का एहसास होता है। तो हमें क्या करना होगा कि हम पश्चाताप की फीलिंग को ख़त्म करने के लिए अपने आप को हम माफ़ करना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को माफ़ कर लिया तो हमारे मन को काफ़ी खुशी मिलेगी। तो दूसरों को माफ़ करने के अलावा ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी माफ़ करें और इसके बाद ही हमारे मन को प्रॉपर शांति मिलेगी। मन की शांति को पाने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है और उसके लिए हमें समय देना होगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। पर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने मन को शांति दे सकते हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको भी मन में खुशी मिले, शांति मिले और आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।